विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार 7 जून को पुष्टि की कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिछले महीने रिपोर्ट की गई H5N1 बर्ड फ्लू से संक्रमित बच्ची ने भारत के कोलकाता की यात्रा की थी। हालांकि परिवार ने कहा कि उन्हें वहां संक्रमित लोगों या जानवरों से कोई ज्ञात संपर्क नहीं था, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने H5N1 स्ट्रेन बर्ड फ्लू का अपना पहला मामला एक बच्चे में रिपोर्ट किया था। इसके बाद बताया गया कि बच्चा भारत में संक्रमित हुआ था। WHO ने कहा कि आनुवंशिक अनुक्रमण से पता चला कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में फैलता है। यह मुख्य रूप से पिछले मानव संक्रमणों और मुर्गी पालन में पाया गया है। हालांकि इस मामले में वायरस के संपर्क का स्रोत वर्तमान में अज्ञात है। संभावना है कि संपर्क भारत में हुआ हो, जहां यह मामला यात्रा कर चुका है और जहां इस क्लेड का एक कोष्ठक H5N1 वायरस पक्षियों में पहले पाया गया है, WHO ने एक बयान में कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि विक्टोरिया की 2 वर्षीय बच्ची 12 फरवरी से 19 फरवरी तक कोलकाता की यात्रा पर थी और 1 मार्च को ऑस्ट्रेलिया लौट आई थी। WHO ने कहा कि 22 मई तक ऑस्ट्रेलिया या भारत में करीबी पारिवारिक रिश्तेदारों में से किसी में भी लक्षण नहीं दिखे थे। विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बच्ची को 2 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। परिवार द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी के अनुसार बच्चा कोलकाता, भारत के बाहर नहीं गया था और भारत में बीमार व्यक्तियों या जानवरों के संपर्क में नहीं आया था, WHO ने कहा। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि 10 मिनट की ब्रेन स्कैन से डिमेंशिया की शुरुआती पहचान की जा सकती है। पहले एक बयान में विक्टोरिया की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी क्लेयर लूकर ने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि बच्ची ने वायरस कैसे पकड़ा। तो या तो मुर्गी फार्मों या जीवित वेट बाजारों का दौरा किया हो जहां पक्षी होते हैं, या अगर उन्होंने पालतू पक्षियों के साथ बहुत अधिक संपर्क किया हो। उन्होंने कहा, यह भी नोट किया कि आमतौर पर यह वायरस मनुष्यों में मुर्गी पालन के संपर्क से फैलता है। कभी कभी लोग इसे संक्रमित पक्षियों के मांस या अंडे को संभालने से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम उस घटना की स्पष्ट पहचान नहीं कर सके जो इस बच्ची के संक्रमण का कारण बनी, लेकिन हमें संदेह है कि यह उन चीज़ों में से एक है, उन्होंने जोड़ा। फिलीपींस ने ऑस्ट्रेलिया से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। इस बीच फिलीपींस के कृषि मंत्रालय ने शनिवार 8 जून को कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण ऑस्ट्रेलिया से पक्षियों और पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से जंगली और घरेलू पक्षियों का आयात, जिसमें पोल्ट्री मांस, नवजात चूजे, अंडे और वीर्य शामिल हैं, तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।